ऐसा आपको आज बताया गया कि किसी को जबरदस्ती लाया गया, किसी को बोला गया कि नहीं वहां पर जाना है, मोटिवेट होंगे, वहां पर कुछ लोगों से मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम करी है। और सर कुछ समय पहले मेरे पास भी, आज आप लोग बहुत लकी और बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों के सामने इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन किया गया, लेकिन मुझे ये प्लान एक पेपर, एक 4 साइड के पेपर पे दिया गया और वो भी मैंने ध्यान से नहीं सुना। आप लोगों को तो जबरदस्ती बोला गया और तालियां भी बीच में बजाई गई, एक दूसरे को जगाया गया कि नहीं सुनो सुनो, जागो जागो, लेकिन मुझे वैसे भी नहीं बोला गया था। प्लान दे रहे थे मुझे, लेकिन मैंने सुना नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि मुझे अपने आप में ऐसा लगता था उस समय कि मुझे ये प्लान नहीं करना है, और करना है तो जो शख्स मेरे पास आए हैं सिर्फ और सिर्फ अगर ये कुछ बोले तो 1-2 हज़ार 2-4 हज़ार रुपए जो भी होगा मैं उनको दे दूंगा और अपना पीछा छोड़ा। हरिद्वार में शायद एक अकेले लेडीज थी जिन्होंने शुरुआत करी, शायद हो सकते कोई और होंगे, लेकिन मुझे नहीं है पता कि इनसे पहले कोई होंगे। तो अब तो हम बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इनका भी एक्सपीरियंस, इनसे बात करने का, कैसा इन्होंने अपना बिजनेस को घर बैठे सीखा है, हम इनसे भी सीख सकते हैं। गलत है सही करूं मैं? जब बिजनेस की शुरुआत करी उत्तराखंड हरिद्वार से तो शायद पवन सर अकेले थे, लेकिन आज तो मेरे कोई दिक्कत नहीं ना। जब हम हरिद्वार में आए, सिडकुल में आए मैं 2004 में, जब 4 में आए तो अगर उस समय की कहानी बताऊं तो यहाँ पर चिन्मय से इधर सिंगल रोड और बिल्कुल कच्ची, इतना धूल था कि आदमी आगे जा ही नहीं सकता, गड्ढे बहुत। लेकिन आज वो रोड हो रखी है कि शायद 100 की स्पीड पे गाड़ी भागती है। क्या भागती गाड़ी? 100 की स्पीड पे। तो ऐसे ही हमारे साथ में हमारी अपलाइने हैं जिन्होंने हमारे लिए आगे रास्ता बना चुका है। सिर्फ और सिर्फ हमें अब स्टार्ट करना है, चलना है, अपने लक्ष्य पे काम करना है कि यस अगर मेरा टारगेट 1 महीने का 1 लाख रुपए है तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आप यहां से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आपने टारगेट बनाया 2 लाख का तो गारंटी के साथ आप 2 लाख कमा सकते हैं, और आपने टारगेट किया 5 लाख रुपए का भी तो आप यहां से एक दिन का 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। और आपने टारगेट किया 10 लाख रुपए एक दिन का तो आप एक दिन का 10 लाख भी कमा सकते हैं। शायद नए लोग सोच रहे हो क्या एक दिन का 10 लाख रुपए क्या इनकम हो सकती है? यस हो सकती है। हमारे साथ में ही बैठे हुए लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने एक दिन की इनकम 3 लाख रुपए की ली। कितनी? 3 लाख। तो तालियां नहीं हो जानी चाहिए? 3 लाख रुपए तक सिडकुल में 1 साल का पैकेज है। 3 लाख रुपए जो सिडकुल में है। कितने लोग हैं मेरे भाई लोग जो मेरे तरह सिडकुल में जॉब करते हैं? मैं भी सिडकुल में जॉब करता हूँ। सब मुझे लग रहा मेरे पाड़ी भाई हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। I would like to call on the stage none other than Mr. Darwal Lohia. Please come on the
मोहन जी हैं और सभी लोग यहाँ पे हैं जो टॉप लीडर्स हैं यहाँ पे, अशोक जी हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो मैं यही कहूंगा कि हम सभी लोग वो लोग हैं जिन्होंने एक डिसीजन फर्स्ट टाइम लिया है। कुछ लोग सोचते हैं, बताते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा सभी के लिए कि जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं कि पड़ोसी को पूछ लो, अपने भाई को पूछ लो। हो सकता है कि आपके पिता बार में यहाँ पे 3 साल हो चुके थे उस समय, यहाँ पे 3 से 4 साल। 2007 में मैं हरिद्वार आया जॉब के सिलसिले में। जॉब अच्छी खासी लगी लेकिन सैलरी वो नहीं थी जो मैं चाहता था। मैं जिस प्रोफेशन में, हकीकत में कितने लोग यहाँ पे, उसकी स्टोरी को बाद में बताऊंगा, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पे जहाँ पे अभी आप लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, कितने लोग, ज्यादातर मुझे लग रहा है आप प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, गवर्नमेंट वाले भी हो सकते हैं एक आध। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस जॉब को आप बचपन में चाहते थे पढ़ाई के दौरान या कॉलेज के दौरान, क्या आप उस प्रोफेशन में हैं? आप नहीं हैं? नहीं है ना उस प्रोफेशन में। लेकिन आपने क्या किया, उस प्रोफेशन को क्यों चुना, ये दूसरे प्रोफेशन को, कि अपनी लाइफ में वो खाना पूर्ति करने के लिए कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं। तो हमने क्या किया, एडजस्ट किया। एडजस्ट किया ना दूसरी जॉब को, या नहीं किया? एडजस्ट किया। और एडजस्ट करके आप लोग वहां पे आज उसे कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं। मैं भी यहाँ पे नहीं आना चाहता था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन क्या है, जब कुछ नहीं होता तो हमारे पास एक लास्ट में, जिसे कहते हैं लाइफ लाइन कहें या कुछ ऑप्शनल कहें हमारे पास, कि ऑप्शनल में मेरे पास यही बचा है। तो मैंने भी जॉब को चूज किया। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता था। मैं हकीकत में बताऊं, जब मैंने हाई स्कूल किया तो मैं आर्मी में जाना चाहता था। एक पैशन होता है आर्मी में जाने का। तो मैं फर्स्ट टाइम 2001 में रायवाला आया, तो वहां आते ही लंबाई कम पड़ गई। भाई साहब उन्होंने तो एंट्री भी नहीं दी मेरे को। तो बोला भाई तू कहाँ जा रहा है? तो उसके बाद मैंने कहा यार चलो एक बार फ्लूक हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लंबाई ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं अपने यहाँ गोपेश्वर में गया, आईटी पुलिस की भर्ती थी, मैंने चले जाता हूँ। तो उसने जैसे देखा बोला भाई साहब बीच वाले भाई साहब आप तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो मैं भाई साहब कसम खा दी थी पुलिस और आर्मी में जाना नहीं है, टाइम खराब करना नहीं। फिर मैंने सोचा यार मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ और बीएड कर लूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाऊँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो कुछ जिम्मेदारियां आपको खींच ले जाती है और कुछ तजुर्बे खींच ले जाती है और कुछ मजबूरियां खींच ले जाती है इंसान। मैं बात करूं, मैंने 2 बार बीएड क्वालिफाई किया है 2008 और 9 में। मैंने पूरी डिग्री की है पोस्ट ग्रेजुएट में। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग चाहते होंगे ये आगे। मैंने ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और उसके बाद मैंने जब यहाँ पे आया मैं हीरो कंपनी में, तो मैंने देखा यार मैंने 2008 का क्वालिफाई किया, लेकिन मजबूरियां होती हैं इंसान की। और मेरी शादी लगभग 21 या 22 साल की उम्र में हो गई थी, क्योंकि बड़ा था परिवार का, तो पापा ने, घर वाले फोर्स कर देते थे। तो मेरा बेटा हो चुका था, तो मुझे लगा यार मैं जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं। मुझे बीएड करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, थोड़ी हमारे यहाँ पे एक बिरमीगाल में बीएड कॉलेज है, वहाँ जाना पड़ रहा था। तो मुझे जॉब क्विट करनी पड़ती। मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे गुरुकुल कांगड़ी में या रुड़की में कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। तो भाई साहब नंबर आने के बाद भी मैंने बीएड नहीं किया। फिर मन के अंदर एक चीज रहती है कि मुझे करना चाहिए। मैंने 2009 में फिर दोबारा ट्राई किया और 2009 में भी मैंने क्वालिफाई कर दिया बीएड, है ना। लेकिन फिर भी नहीं गया मैं। यार मैंने कहा यार मेरे को उस समय 3800 रुपए की नौकरी मिलती थी, उस समय 2009 में 4200 रुपए मिलते थे मुझे वहाँ। तो मैंने कहा यार मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा तो अगर 4200 रुपए की नौकरी छोड़ दूँ तो बच्चों को क्या होगा, पापा फार्मर करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार चलो बीएड रहने दो, जॉब करो। तो मेरे को, मैं जिस इंडस्ट्री में है मुझे उसका फ्यूचर पता था, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, जो हमारे सेक्टर में, उसी सेक्टर में लोग हैं, उनकी सैलरी 1 लाख प्लस हुआ करती है उस इंडस्ट्री में, धारवाड़ और गुड़गांव में 1 लाख। तो मैंने यार गवर्नमेंट जॉब का एक अरदास करूंगा 2026 के भीतर 1 दिसंबर से पहले सभी करोड़पति बने। मैं 30 दिसंबर के बाद दूसरा साल आ गया, तो 1 दिसंबर तक आप टारगेट रखो। मैं कहूँ करोड़पति बनने का अपने सपना सोचा, हमारे सोलन के सरकार मेरे को ये साथ हैं और विशेषकर हम सभी लोगों के साथ में। अगर किसी को होम मीटिंग या कोई भी मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन करना है, लेकिन जो चाहते हैं, अब कितने लोग ऐसे चाहते हैं इसके अंदर इसमें बैठ बैठ जाए, जो इस महीने की इनकम 1 लाख करना चाहते हैं, इस महीने में इनकम चाहिए अप्रैल महीने में, तो मैं कितना करूंगा। सर ने भी, सर की जिम्मेदारी होनी, सर ने काफी बढ़िया बात की है। तो इसके लिए एक बात कहना चाहूंगा
से नीचे हो, ऊपर होनी चाहिए सबकी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा श्याम सर का, अगेन धन्यवाद। कैसा लगा दोस्त सुन के? जबरदस्त। ये तो बुलवा रहा है कि तू कुछ तो सही मेटावेयर है क्या, पता नहीं मैं तेरा बैठा हूँ। Yes or no? Yes or no? समझ गए? समझ गए तो? मगर उनके चाहने वालों का तो कारवा निकला। हमने सोचा हम ही चाहते हैं उनको, मगर उनके चाहने वालों का तो कारवा निकला। दिल ने कहा शिकायत कर उस खुदा से, मगर उनके चाहने वालों का तो खुदा भी निकला। आगे गाड़ी के सामने खुदा समझ में आ रहा है, साथियों नमस्कार। आवाज बहुत कम आई। नमस्कार। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और 12 स्लॉट पूरा करने का मजा भी आएगा। जैसे कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आज हमारे दरबान भैया सर ने बहुत गजब का लांच शो किया। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली। और हमारे यहाँ पे बहुत बढ़िया शानदार बेहतरीन गजब प्रो लेवल की होस्टिंग की जो की है श्री श्याम सर के लिए जोरदार तालियां। बीच में आए हैं ना, जैसे कि हमारे दीपक तोमर सर, दीपिका जी, हमारे दरबान सर, सरस सर, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया पर मंच पर आके अपनी टेस्ट में शो की। और भी लोगों की मैं चाहूंगा सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। और यहाँ पर सभी लोग मैं चाहूंगा अपने अपने माता पिता गुरु के लिए जोरदार तालियां। लोग हरिद्वार से नहीं आ पाते, हमारे बीच में जो है मतलब देहरादून से पंकज सोलंकी उनकी धर्मपत्नी और दीपक तोमर से मेरिट चल के आए। दोनों सर के लिए उनकी धर्मपत्नी के लिए जोरदार तालियां।